पब्लिक ओपिनियन। और अभी मैं इस वक्त खिन्नीबाग रामलीला मैदान में, जैसा कि आपको पता है, आज योगी आदित्यनाथ का 2 बजे आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर जो तैयारियां थी वे लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप जो स्टेज देख रहे हैं, हमारे पीछे स्टेज है, यहाँ पे लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रंगोली बनाई गई है, तमाम प्रकार की यहाँ पे जो सुविधा की गई है उनके आगमन को लेकर। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी गई है उनके आगमन को लेकर। शाहजहाँपुर के अलावा 6 अन्य जिलों की भी पुलिस उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे लगाई गई है। और आप ये देख रहे हैं, ये जनसभा स्थल है, यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे। और वहीं ये यहाँ पे जनता के बैठने के लिए तमाम व्यवस्था करी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पे आगमन होना है। उनके कार्यक्रम को लेकर तमाम प्रकार की तैयारियां की गई हैं। बताया ये भी जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 308 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पण करने वाले हैं। इसी के साथ ही वह लाभार्थियों को भी यहाँ पे प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये गेट है, यहाँ से जनसभा स्थल, ये उनका स्टेज है, यहाँ पे वे जनता को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वे लगभग आप लोग देख सकते हैं पूरी हो गई हैं। तमाम प्रकार की रंगोली भी यहाँ पे बनाई गई है, काफ़ी उत्साह दिख रहा है लोगों के अंदर। वहीं बात करें तो नगर निकाय चुनाव को लेकर भी ये योगी आदित्यनाथ का दौरा है वह मुख्य अहम माना जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ से कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका नहीं जीती। इस बार 4 साल हो गए नगर निगम को बने हुए, तो इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव नज़दीक है और योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, तमाम प्रकार की तैयारी की गई हैं। यहाँ पे 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्थल है, यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम लोग हैं, काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर। ₹50,000, 1,50,000 और 50,000 के रूप में ये राशि दी जाती है। रमा देवी अशोक कुमार, मुन्नी देवी राम कुमार, सरोज अनिल, हरिओम खूबचंद। और उसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत 50,000 का पूंजीगत ऋण दिया जाता है। महेश कुमार पुत्र मेहरीलाल, नीरज पांडे पुत्र रामकिशोर पांडे, फरहत जमाल, मोहम्मद नबी, अवधेश कुमार भारती पुत्र श्याम कुमार। और उसके बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत मिनी फ्लोर मिल हेतु 8 लाख के ऋण का चेक मधुर कृष्ण पुत्र जनार्दन सक्सेना। आप सभी तालियां नहीं कम होनी चाहिए। जिन योजनाओं पर काम हो रहा है, प्रदेश शिखर की ओर बढ़ रहा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत माही वर्मा, वर्षा यादव, आशी, निशा और सुहानी गुप्ता, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता या पिता को खोया है। उनको ये लैपटॉप का वितरण यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके बाद मैं शाहजहाँपुर की ओर से एक भेंट जो माननीय जिलाधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे।
वनवास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और हो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेस वे के साथ हम एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतरराज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वाटरवेज और जेलर में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गार्मेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाएं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है। यहाँ आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश वंदे वंदे वंदे
स्थानीय निकाय प्रबुद्धजन सम्मेलन में आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के प्रतिभाशाली और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ा करके हम लोग प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हो रहे हैं। हम इसे शीघ्र सफल होंगे, इसीलिए आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम सब भी इस दिशा में प्रयास करें। ये तो विकास की परियोजनाओं का जहां पे शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, ये विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी हुई है। शिक्षा से भी है, स्वास्थ्य से भी है, स्किल डेवलपमेंट से भी है, ग्रामीण विकास से भी है, गौ रक्षा से भी है, किसान से भी है, युवा से भी है, महिला कल्याण से भी जुड़ी हुई है, जीवन के अलग अलग पक्ष से जुड़ी हुई है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे शाहजहांपुर में विकास के कार्य हुए, वैसे अलग अलग नगर निकायों में भी विकास के जो कार्य हो रहे हैं, इसमें तीव्रता लाई जा सके। किसी को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, किसी सिटी को अमृत योजना के अंतर्गत, किसी सिटी को, किसी कस्बे को, किसी नगर पंचायत को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत उसके सुनिश्चित विकास के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो एक कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, वहां सड़क हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, आपने देखा होगा कितना व्यापक अंतर आया है। पहले स्ट्रीट लाइट चलती थी, कोई नीली, कोई पीली, कोई बंद है, कोई चलती नहीं है, कोई बिजली नहीं मिलती तो चलेगी कैसे? लेकिन आज तो बिजली मिलती है। आज आप देखते होंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, सफेद दुनिया कलर की सभी स्ट्रीट लाइट आज आपको जलती हुई दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की नई कहानी है। तो बदले में शाहजहांपुर को राज्यसभा की सीट भी मिल गई, एनएलसी की सीट भी मिल गई। यानी जितना आप पार्टी को दे रहे थे, पार्टी भी उसका रिटर्न उसी रूप में आपके लिए करने के लिए रुपया मिला है। मैंने कहा किसी ने पैसा मांगा तो नहीं, उन्होंने कहा मांगेगा कैसे, पैसा तुम्हारे खाते में आता है। खन्ना जी ने कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने जो सबसे पहला प्रस्ताव लेकर के आए थे, वहां उनमें से शाहजहांपुर के नगर पालिका को नगर निगम के रूप में मान्यता देने का था। अब आप सोच, अपनी मेहनत से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के अपने परिवार को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वह विकास में भी योगदान दे रहे हैं। ये होती है सरकार की योजनाओं को कैसे जोड़ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। नगर निगम नहीं होता तो क्या होता, ये सब योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विद्युत के कनेक्शन की सुविधाएं उपलब्ध हुई होगी, तमाम अन्य सुविधाएं शाहजहांपुर में इसके बाद मिलनी प्रारंभ हुई है। और यहां पर जितेंद्र प्रसाद जी जो बात कर रहे थे, परशुराम धाम के विकास का कार्य हो, यहाँ के सभी तीर्थ स्थलों को जोड़ने का कार्य हो, यहाँ पे फ्लाईओवर और अच्छे मार्गों के निर्माण के कार्य को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने जी की फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत तमाम योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश के जनपद टॉप 10 में आते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए और प्रदेश की जनता को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ इसके माध्यम से देखा जा सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं दो कार्यों के लिए। नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम का पहली बार चुनाव शाहजहांपुर में होना करेंगे, वहां एक नई पहचान दिलाएगा। और आज भाइयों बहनों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर स्वच्छता की रैंकिंग में हमारे शहर निरंतर
जब हम लोग 2017 में पहली बार सत्ता में आए थे, क्या स्थिति थी? देश के सबसे गंदे 100 उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनमें से सबसे नीचे पायदान पर एक सिटी था उत्तर प्रदेश का, वो गोंडा का था, उत्तर प्रदेश का ही था। टॉप 100 में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि टॉप 100 में उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। और सीट भी इसमें से आज तो देश के अंदर स्वच्छता के सर्वेक्षण का आज उनको बीच में पाकर हम सब गौरवान्वित हैं, आनंदित हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं। आप सब लोगों के माध्यम से हम उनको नमन करते हैं। बहनों और भाइयों, आपको मालूम है कि शाहजहांपुर का नगर निगम उन्होंने दिया। ये जो कुछ भी आप शाहजहांपुर में देख रहे हैं, बिना मुख्यमंत्री जी की इच्छा के उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता कुछ भी। इसलिए ये जो कुछ भी विकास निर्माण कर रहा है, तो अब योगी आदित्यनाथ जी है, कायाकल्प कर रहे हैं इस जगह का। यह मैंने देखा है अपनी आंखों से, विभाग में काम करते हुए, जहाँ मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में उसकी रूपरेखा और रचना रखी। और जहाँ तक शाहजहांपुर का सवाल है, शाहजहांपुर में भी ऐसे ऐसे विकास के काम, और धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी आपका कि यहाँ मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है, देश और दुनिया, हिंदुस्तान का बच्चा आज जिनकी एक झलक पाने को तरसता है, वो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया के